जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि मज़ा तब आ जाता है जो बात हम आपको बोलते हैं और वो सरकार के द्वारा भी बोल दिया जाए, तब बहुत ही अच्छा लगता है। समझे? हम आपको बोल रहे थे ना कि दरोगा का वैकेंसी आएगा 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 आएगा, और लो अब आपका दरोगा का वैकेंसी आना बिल्कुल तय हो गया कि अब वैकेंसी आएगा ही। तो जो झक मार रहे थे वो तैयारी करिए, समझे। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आपका मेहनत रंग लाएगा ही लाएगा, समझे। तो बाकी जो लोग सुते हुए हैं कि हम अरे वैकेंसी आएगा तो तैयारी करेंगे, तो फिर वो कटअप से बाहर हो जाएंगे, समझे। कटअप उसको गया दफाओ दफाओ, पूरा जगह नहीं है, समझे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है, खास कर उनके लिए जो दरोगा का सपना पाल के रखे हैं और तैयारी नहीं कर रहे हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं वो तो दरोगा बनेंगे बनेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम कुछ बातें आपको 5 मिनट तक करेंगे ऐसे चीज़ों पर जिससे कि आपको प्रूफ मिलेगा कि सचमुच में वैकेंसी आने वाला है। और उसके बाद हम बात करेंगे फाइनली आपका किस पर, उसके बाद बात करेंगे हम दरोगा के ऊपर कि दरोगा आप कैसे क्रैक कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो के बीच में तनका तनका स्किप कर करके देखिएगा नहीं, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर कोई जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो, आपका अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन आज 21 जुलाई है, जिसमें अगर बात करते हैं तो कई तरह के बात देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं तो आज मतलब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बैठक किए और वो डीआईजी के साथ बैठक किए। डीआईजी आप जानते हैं किसी भी राज्य के अंदर पुलिस विभाग का सबसे मेन अधिकारी डीआईजी साहब होते हैं। तो जो थे उनके साथ मीटिंग किए बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, और उन्होंने इस बात पे मीटिंग किया कि बिहार के अंदर मतलब जो ये सिस्टम है, कानून का सिस्टम, इसको और मजबूत बनाया जाए। इससे हमको और पुलिस कर्मियों का जरूरत पड़ेगा। तो भैया पुलिस कर्मियों का जरूरत पड़ेगा तो वैकेंसी तो आएगी ही। तो देखिए, इन्होंने कहा, देखिए सबसे पहले गणना ये किया गया कि आखिर अभी तक कितने सीट खाली है। तो 1,22,703 पद अभी भी खाली है बिहार पुलिस के अंदर, मतलब ये पुलिस विभाग के अंदर। इसी के अंदर आपका सभी वैकेंसी आ जाएंगी, जैसे बिहार दरोगा आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, बिहार चालक सिपाही आ जाएगा, फायरमैन वगैरह, जितने भी पुलिस कैटेगरी के लोग हैं जो वर्दी पहनते हैं राज्य के अंदर, वो सभी के सभी मतलब इतने 1,22,703 पद अभी तक खाली हैं। तो श्री नीतीश कुमार जी ये कहे कि देखो आप जल्दी से जल्दी इन पदों को भरने का काम करो, जितना जल्दी आप से हो जाए उतना जल्दी। लेकिन कोई भी एग्जाम इतना जल्दी तो होता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं उसमें प्रोसेस होता है। तो इस वजह से इस पद को थोड़ा थोड़ा करके भरा जाएगा, जिस तरह से भरा जा रहा है। और हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी का, जो इस तरह से वैकेंसी लाते हैं और बेरोजगारी का दूर करने का कोशिश करते हैं। आप नीतीश कुमार जी को बेशक विरोधी होंगे, लेकिन एक चीज़ में जरूर आप उनको अच्छा बोलिएगा, जब से आए हैं कुछ ना कुछ वैकेंसी देते ही रहे हैं। देखिए, आप 4-5 सालों का इतिहास उलट के देखिए, दरोगा बनाते आ रहे हैं, बिहार पुलिस का वैकेंसी देते आ रहे हैं, है कि नहीं। और आयोग कुछ कुछ छोटा हो जाता है, जैसे में देखिए बिहार एसएससी आयोग अभी तक वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो कान में कड़वा तेल देकर सो जाता है कि नहीं। लेकिन बाकी आयोग को देखिए कितना अच्छा है, बीपीएससी को उन्होंने रेगुलर कर दिया है, कुछ ना कुछ 1,500 का वैकेंसी देते रहते हैं, अधिकारी भी बनाते रहते हैं। तो यार और क्या चाहिए, है कि नहीं। इस हिसाब से तो बेरोजगारी जितना उनको पावर उतना तो कर रहे हैं, धीरे धीरे वो और करेंगे। और टीचर का महा मेगा वैकेंसी 2 टीआरई ले लिए, तीसरा टीआरई हो ही गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो वैकेंसी और बेरोजगारी के मामले में ठीक है, ये हमारा मानना है। आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बाकी मामलों पर अगर हम बात नहीं करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक और खास बात ये रखा गया कि इनका कहना था श्री नीतीश कुमार जी का कि 35% आरक्षित सीट रहेंगे महिलाओं के लिए। मतलब पुलिस का कोई भी विभाग का वैकेंसी निकले उसमें 35% सीट महिलाओं से भरा जाएगा। ये इसलिए महिलाओं से भरा जाएगा कि ये महिला के बहुत सपोर्टर हैं। 2013 में अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को 35% वैकेंसी में जगह देने का बात इन्होंने ही किया था, और महिलाओं का एक तरह से ये नेता भी माने जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर हम बात करते हैं तो भारत का पहला राज्य बिहार है जो महिलाओं को मानते लिए 50% आरक्षण दिया था, समझे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें 35%। अगर हम बात करते हैं कि चालक सिपाही सिलेबस मतलब 50% मतलब इन्होंने नीतीश कुमार ने कब दिया सो हम बताते हैं। तो जो चुनाव आपका होता है उसमें 50% महिलाओं का अधिकार इन्होंने दिया, समझे। ये पहला राज्य बिहार है भारत का। अगर हम बात करते हैं चालक सिपाही का, चालक सिपाही सिलेबस में बदलाव हो गया, हाल ही में देखे होंगे। तो पहले क्या था कि 30% पे जनरल का पास था, लेकिन अब जाके 40% बढ़ा दिया गया है। ओबीसी वाले को 34% और एससी को 32% अवलंबन बनाना होगा, तभी वो मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद नया सिलेबस में और जोड़ा गया है ये कि जो आप गाड़ी चलाते हैं उससे भी अब क्वेश्चन रहेगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए 30,000 महिला पुलिसकर्मी अभी कार्यरत हैं, मतलब हमारे बिहार के अंदर
आप थोड़ा वेट कीजिए, उधर दरोगा का हम हर सारा चीज लिखे हुए हम सब बताएंगे आपको। बोले हैं 4-5 मिनट हम इधर चर्चा करेंगे। तो 30,000 महिला का पुलिस का अभी भी सीट खाली है। तो जो हमारी बहन लोग अभी तक मान के चलिए जिनका वर्दी पहनने का सपना है, दरोगा बनने का, पुलिस बनने का, देश का, राज्य का और देश का सेवा करने का, तो उनके लिए अभी 30,000 ही महिला के पद मतलब हो पाया है और बाकी खाली है। तो इसके पीछे कारण ये है कि इस भाषण में मतलब इस जो बैठक हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना ये था कि जब भी कोई महिला अगर कोई रिपोर्ट लिखाने जाती थी पहले थाना में, तो वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती थी। लेकिन अभी इतना अच्छा हो गया है कि जब महिलाएं जाती हैं तो मतलब उनको अच्छा लगता है कि जब उनका कोई बयान महिला पुलिस से सुनती है तो वो सिक्योर फील करते हैं। इसलिए महिलाओं का संख्या हम कम नहीं करेंगे, महिलाओं को 35% जगह देना ही चाहिए, समझे। इसको लेकर तो 30,000 पुलिस अभी तत्काल महिला बिहार में काम कर रही है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए 22,000 प्लस बिहार पुलिस समकक्ष के पद खाली है। समकक्ष का मतलब ये हुआ कि 22,000 ऐसे पद खाली हैं जो कांस्टेबल का हिसाब का ही है, जैसे में होमगार्ड वगैरह हो गया, तो पुलिस के पद के ही बराबर मतलब हेड कांस्टेबल के बराबर ही और विभागों में पद खाली है, समझे। ये 22,000 जैसे में आपका फायरमैन वगैरह हो गया, तो ये सब उसी के समकक्ष आते हैं। तो समकक्ष बोलने का मतलब वही हुआ फायरमैन, होमगार्ड, उसके बाद और सारा हो जाता है आपका जैसे फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, तो ये सब ऐसे करके 22,000 पद खाली है। अगर हम बात करते हैं तो देखो आपका जैसे में एसआई हो गया वैकेंसी, एएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, होमगार्ड हो गया, फायरमैन हो गया, उसके बाद फॉरेस्टर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, यही सब वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगा इस सिस्टम के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं तो आप इतना चीजों को समझ गए और यही आज का प्रूफ है कि आपका वैकेंसी आने वाला है। और आपको इस प्रूफ के देखते हुए हम आपको स्लाइड पर भी पिक्चर को सेट कर देंगे कि आप देख लीजिए न्यूज का जो बैठक हुआ है वो आपको और प्रूफ दिलाने के लिए हम सेट कर दिए है। यहाँ पे देखते जाइए आप किस तरह से आज का न्यूज रहा और वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा आपको खुद पता हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए युद्ध का ऐलान हो गया है, अब अपना तैयारी करिए, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, समझे। आप तब तैयारी करते हैं जब आपका वैकेंसी भरा जाता है, तो उस समय में तैयारी थोड़ी होता है। उस समय में लड़का रिवीजन करता है और वो लड़का एग्जाम निकाल के वर्दी पहन के आपके सामने घूमता है, आप तब किताब उलटते हैं कि भैया अब क्या होगा, समझे। तो नौटंकीबाजी नहीं करने का, तैयारी करने का, वैकेंसी आने का। रे बाबा तैयारी जब रहेगा तो कभी भी आपका नौकरी होगा ही होगा, समझे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका दरोगा के ऊपर कि दरोगा भैया कैसे बना जाए। मेन तो यहाँ दरोगा वाला बात है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा दरोगा है। तो अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा वैकेंसी अब आएगा, मतलब कब आएगा बिहार दरोगा वैकेंसी कब आएगा, तो अगर हम बात करते हैं तो आपको पता चल गया कि वैकेंसी कब आएगा। उसके बाद आगे हम बताएंगे आपको कब आएगा। बिहार दरोगा कैसे बने इस पर भी बात करेंगे। बिहार दरोगा के लिए कैसे पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, इस पर भी बात करेंगे। बिहार दरोगा बुक लिस्ट, पीटी के लिए कौन होगा, मेंस के लिए कौन होगा, आज हम सारा का सारा जवाब देंगे क्योंकि आप बार बार पूछते रहते हैं सवाल, समझे। तो इन सभी चीजों को हम क्लियर करेंगे। तो आते हैं हम इधर। अगर हम बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक के बार में अगर 10,000 या 20,000 सीट खाली है तो आपको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए दरोगा एक अधिकारी लेवल का जॉब होता है और अधिकारी लेवल का जॉब लेने के लिए जितना 2,000 से 2,500 से ज़्यादा वो वैकेंट नहीं निकाल सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इनका जो ट्रेनिंग होता है वो थोड़ा अच्छे लेवल का होता है। तो इनको ट्रेनिंग के सभी इक्विपमेंट मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध कराने के लिए सीमित संसाधन होता है। तो इसी वजह से ये लोग 2,000 ही पोस्ट निकालते हैं। ऐसा इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि राजगीर में इसका ट्रेनिंग होता है स्पेशल दरोगा का। तो इनका जो ट्रेनिंग होता है वहाँ पे 2,000-2,500 का जगह ही है, तो वहाँ जगह फुलवा हो जाता है। तो इस वजह से नए लोग नहीं जा पाते हैं। जैसे में आपको पता होगा जब 2446 का ट्रेनिंग चल रहा था, सॉरी 2446 का ही, तो 2213 वाले लड़का का मेरिट आ गया था। तो मेरिट आ गया था तो इन लोगों को होल्ड करके रखा गया था। इन लोगों को बोला गया था कि आप तब तक थाना में जाके ड्यूटी कीजिए, जैसे ही वहाँ सीट खाली होगा आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए कि क्यों 2,000 आता है, 1,200 आता है, 1,500 आता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होंगी। तो जब भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा तो 1,000 से लेकर 2,500 के बीच में ही वैकेंसी दरोगा का देखने को मिलेगा। तो नई जो वैकेंसी आने वाली है वो कितना आने वाली है, 2,000 प्लस। 2,000 में 2,025 आ जाए, 2,026 आ जाए, 2,100 कुछ आ जाए, मतलब 2,000 प्लस आप मान के चलो, 2,000 से 2,200 के बीच में। अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न को अगर हम समझते हैं तो आपका इसका 3 एग्जाम होता है। एक पीटी होता है, एक मेंस होता है और एक पीईटी होता है। ये भी एग्जाम ही इसको बोलिए, क्योंकि यहाँ भी छटने के बाद भूल जाता है दरोगा आयोग कि आप पीटी मेंस भी निकाले थे। तो अगर हम बात करते हैं पीटी का, उसके बाद बात करते हैं मेंस का, उसके बाद पीईटी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का। तो देखो आप
अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, तो इसमें 100 प्रश्न रहता है, इसमें भी 100 प्रश्न रहता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं रहता है। इसमें 4 तरह के क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना होता है। तो अगर हम बात करते हैं 100 प्रश्नों का, तो ये सभी प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। गुना 2 कर दीजिए 200 नंबर, इसमें भी गुना 2 कर दीजिए 200 नंबर। समझ में आपको आ गया। अगर पीईटी की बात करते हैं तो इसमें कोई नंबर का खेला नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पास करना रहता है। जो आपको क्राइटेरिया दिया रहता है उसमें सिर्फ पास करना होता है। अब देखिए पीटी की बात करते हैं तो सिलेबस जब आप उलटिएगा तो सिलेबस में ये 2 चीजें देखने को आपको मिलेगा। पीटी में सामान्य अध्ययन, उसका समसामयिका प्रश्न। सामान्य अध्ययन का मतलब होता है जीके और समसामयिका का मतलब होता है आपका करंट अफेयर्स। उसके बाद देखो अगर मेंस की बात करते हैं, इसमें सामान्य अध्ययन, उसके बाद गणित एवं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब आप जानते हैं रीजनिंग होता है, गणित का मतलब आप जानते हैं मैथ होता है। समझे। तो अगर सर हम बात करते हैं तो आपका जो है ये निकलेगा कैसे पीटी। तो पीटी को लेकर हमने कई बार बताया है। अब थोड़ा हम और बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग को लेकर। तो निगेटिव मार्किंग आपका 0.2 है। बहुत लड़कों को अभी तक सही से पता नहीं रहता है 0.2 को। अब देखो ये नंबर है, क्या है नंबर। अगर इसमें अगर भाग दीजिएगा तो नंबर तो यहाँ 200 हो गया। तो 200 में अगर आप 0.2 से भाग दीजिएगा 0.2 से, तो आपका कट के कितना आएगा 10 के करीब आता है। तो 10 जो ये आपका आएगा, ये क्या आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन को लगातार गलती कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन गलती कीजिएगा, तब जाके आयोग आपको क्या करेगा, एगो सही वाले क्वेश्चन को आपका गलत कर देगा। मतलब 10 पे 1 निगेटिव है, मतलब समझिए निगेटिव है ये नहीं है। अगर मान चलिए कोई जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, अगर आपके दादाजी हैं या आपके दादी जी अगर वो पढ़े लिखे नहीं भी है, उनसे पूछेगा दादी एक क्वेश्चन है 12 नंबर का आंसर क्या होगा, तो ABCD में से कौन होगा। दादी अगर बताएगी ABC करके तो 10 में से 4 को सही बता देगी, समझे, 3 को सही बता देगी। तो निगेटिव तो ऐसे ही आपका नहीं आ पाएगा, है कि नहीं। तो इसमें मानना ये होता है कि 100 में 100 प्रश्न आपको पूरा बनाना होता है और बनाना है। अब हम बात करते हैं पीटी एग्जाम का। पीटी जो आपका होता है ये फर्स्ट एग्जाम होता है, और मेंस भी इसका अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव होता है, और आपका पीटी भी ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब प्रश्न ऐसा नहीं कि मेंस है तो आपका सब्जेक्टिव होगा, ये भी आपका क्या होता है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए जो पीटी एग्जाम आपका निकलता है ये करंट अफेयर्स के दम पे निकलता है। जिसका करंट अफेयर्स अच्छा है वो लड़का बाजी मार देता है। बहुत लड़के ऐसे भी हैं जो एक लड़का ऐसे थे जो कमेंट किए थे कि सर अब तो करंट अफेयर्स कम पूछता है। तो भैया करंट अफेयर्स कम पूछता है क्या तो एग्जाम निकाल देगा बिना करंट अफेयर्स के। सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छोड़ के आओ, तुम देखते हो तो एग्जाम कैसे पास करता है कि नहीं। तो अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो यहाँ पे देखिए 2446 पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दरोगा जैसे जैसे आगे बढ़ा है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ कम करते गया। 2446 में जो करंट अफेयर्स पूछा गया था वो 22, 25 से 28 प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में। 2213 में अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स मतलब 22 से 25, 23 से 25 क्वेश्चन के बीच पूछे गए थे। और 1275 की बात करते हैं तो इसमें करंट अफेयर्स दोनों शिफ्ट में 14 प्रश्न पूछे गए थे। तो अब ऐसा नहीं है कि अगला जो एग्जाम होगा तो 14 हो गया तक मतलब 7 प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल नहीं, गलत बात। हो सकता है आपका 20 से 25 प्रश्न आ जाए, समझे। तो 20 से 25 प्रश्नों की तैयारी करके आप मान सकते हैं। देखिए 1275 में क्या हुआ, 1275 में क्वेश्चन कम होने का कारण ये रहा कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के सेक्टर को बढ़ा दिया था। इकोनॉमिक्स से टोटल 10 से 12 सवाल इन्होंने पूछा था एग्जाम में, इसी वजह से करंट अफेयर्स क्वेश्चन को कम कर दिया था इन्होंने। उसके बाद बिहार से 4 क्वेश्चन इन्होंने नया में डाला था, और इंग्लिश से 2 प्रश्न डाले थे, और हिंदी से भी 2 प्रश्न डाले थे। तो यही 2-3 फैक्टर क्या किया कि करंट अफेयर्स को कम कर दिया। तो करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन मान के 20 क्वेश्चन मान के तैयारी करके आपको बिल्कुल चलना है। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही होगा, इस बात को जान जाइए। और जब करंट अफेयर्स की बात आती है तो करंट अफेयर्स हम काफ़ी अच्छे तरीक़ा से 1 महीना से तैयारी करा रहे हैं, ट्रिक से याद कराते हैं आपको, कंसेप्ट से। एक बार मेरा वीडियो देखिएगा आपको याद हो जाएगा। और ओनली पर फोकस करंट अफेयर्स रहता है दरोगा के लिए, और वही करंट अफेयर्स पढ़ के इस बार 4 से 5 लड़के दरोगा हमारे वीडियो से बने हैं। तो आपको इसका प्रूफ भी कभी देंगे, है कि नहीं। और कमेंट भी ऐसा हम आपको दिखा देंगे, और कमेंट आते रहता है। तो आप विश्वास रखिए। और हम आपको बताते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 वीडियो का करंट अफेयर्स का लिंक दे देंगे। आप जाके एक बार विजिट कीजिए और देखिए कि करंट अफेयर्स हम जो पढ़ाते हैं वो आता है कि नहीं। इस बार 1275 में लड़का सब कमेंट में झगड़ा कर रहा था कि ये हुआ वो हुआ, इतना नहीं टकराया। तो हम आपको वीडियो से बता दिए कि 14 प्रश्न में से 12 प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स के क्लास से आया था। 12 प्रश्न, 14 में से 12, समझे। तो आप समझ गए करंट अफेयर्स का ये क्राइटेरिया था। तो करंट अफेयर्स आपको मेन करना होगा। अगर हम बात करते हैं पीटी एग्जाम का कि सर इससे प्रश्न कितने कितने आएंगे, तो अगर हम बात करते हैं आर्ट्स का, आर्ट्स मतलब जानते हैं एक तरह से कला होता है, और कला के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री आपका 13 से 16 प्रश्न आ सकता है, मतलब 13 से 16 के बीच में। ज्योग्राफी आपका 10 से 13 के बीच में आ सकता है। पॉलिटी 10 से 14 के बीच में आ सकता है। इकोनॉमिक्स आपका 10 प्रश्न आ सकता है। तो ऐसा
देखने को फिर से मिलेगा। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए पीटी में 3 से 4 आ सकता है, सॉरी फिजिक्स में आपका 3 से 4 प्रश्न आएगा, केमिस्ट्री में 3 से 4 प्रश्न और बायोलॉजी में 9 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स 15 से 20 क्वेश्चन के बीच इस बार आपका रहेगा। बिहार से 4 से 5 प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश से आपका 2 प्रश्न रहेगा, मैथ से 4 क्वेश्चन और हिंदी से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और पीटी में सेम टू सेम यही पैटर्न आपका रहेगा जो देखने को मिलेगा। इस बार करंट अफेयर 25-30 नहीं पूछे जाएंगे, मतलब आपके 17-18 करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। तो इस तरीके का आपका सिलेबस रहेगा और यही सिलेबस है आपका क्वेश्चनों का। किसका सिलेबस है? क्वेश्चनों का। तो अगर इस तरीका की बात करते हैं और हमने सिलेबस को लेकर, टॉपिक को लेकर कि कौन कौन से टॉपिक दरोगा में पूछे जाते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। तो सिलेबस का वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाइएगा सिलेबस पे और टॉपिक पे 3, 7, 8, 10, 12 वीडियो मैंने बनाया है कि ये मतलब फिजिक्स से आपको ये चैप्टर पूछा जाता है, हिस्ट्री से आपका ये पूछा जाता है, ये टॉपिक पूछा जाता है। तो हमने सभी टॉपिकों को भी दे दिया है बारी बारी से, है कि नहीं। और उसका अगर आपको सिलेबस का वीडियो देखना नहीं है, अगर आपको मान लीजिए कि डायरेक्ट जानना है, तो टेलीग्राम मेरा है, टेलीग्राम का लिंक हम आपको दे देंगे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में पीडीएफ हम डाल दिए हैं सिलेबस का, तो पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीका का आपका सिलेबस रहेगा। अब भैया निकलेगा कैसे? अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा कैसे बने, तो सिंपली बात है, दरोगा वही बनेगा जो अभी पढ़ेगा। समझे, इस बात को याद रखिए, क्योंकि दरोगा बनने के लिए सबसे पहले आपका पढ़ाई है, उसके बाद आपका क्या है, फिजिकल है। तो फिजिकल का तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ों को आप पास करिएगा तब फिजिकल कीजिएगा। ऐसे फिजिकल में आपका सबसे पहले दौड़ होता है, दूसरे नंबर पर गोला होता है, तीसरे नंबर पर हाई जंप होता है, चौथे नंबर पर लॉन्ग जंप होता है। इसको मैंने क्वालिफाई किया 2446 में, मैं मेरिट तक खुद गए हैं। 1275 में भी हम मेरिट तक नहीं जा पाए, फिजिकल में फेल कर गए, क्योंकि फिजिकल का हम तैयारी नहीं किए थे सही से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा उस कंडीशन में दौड़ था जिस कंडीशन में अच्छे अच्छे लोग छट गए थे, जो 6 महीने से दौड़ रहे थे। गोर ही पक रहा था, पहला दिन ही दौड़ था, नंबर ज़्यादा था, इस वजह से पहले दिन ही मेरा 10 तारीख का ही दौड़ था। तो ये सब चीज़ें हम आपको कभी दिखा भी देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं रहता, अरे दरोगा का बता रहा है सिलेबस, कितना जानता है, समझे। अगर सर हम आगे बात करते हैं, कि बिहार दरोगा के लिए कैसे बने, तो कैसे बने के लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। क्या करना होगा, इसको हम मिटा देते हैं। क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा। तो अगर पढ़ने की हम बात करते हैं तो पढ़ाई सबसे पहले कीजिए, और पढ़ाई में आपको 2 चीज़ों को सबसे पहले करना है। करंट अफेयर्स हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो समझे, आप क्या कीजिए कि करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दीजिए। आज से कसम खा लीजिए कि भैया हम सब कुछ करेंगे, डेली खाना खाएंगे और डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती, यार करंट अफेयर्स पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, इस बात की जान लीजिए। अब करंट अफेयर्स पढ़िए, उसके बाद देखो आप जीके पढ़िए। जीके के लिए अभी आप लुसेंट पढ़िए। क्या पढ़िए? लुसेंट आप पढ़ते रहिए। उसके बाद भैया प्रीवियस ईयर पढ़िए। देखिए दरोगा वही लोग बन सकते हैं जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड हो, और उसके बाद उनको सिलेबस का पता हो कि सिलेबस कहाँ से कहाँ आता है कि नहीं। ये 2 चीज़ों पर आपका कमांड होना चाहिए। उसका चौथी बात करते हैं तो कुरान पढ़िए, है कि नहीं। ये पीटी के लिए तो सबसे रामबाण इलाज है, हम सबसे रामबाण बताए हैं, ये आप करते रहिए। करंट अफेयर्स आज से कसम खा लो भैया कि हम खाना भूल सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर करंट अफेयर्स आपको चीप एंड बेस्ट में पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है, तो सिर्फ हमारा वीडियो आप डेली देखते जाइए, और देखिए आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगा कि एग्जाम से निकलिएगा। अब बाकी जो 6 महीने से करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, उससे अगर नहीं ज़्यादा करंट अफेयर्स सही कर दीजिएगा तो जो कहिएगा वो हम मान लेंगे, है कि नहीं। सिर्फ हमारा वीडियो आप एक बार देख के देखिए, पता चल जाएगा। जो दरोगा पूछता है वही हम पढ़ाते हैं, फालतू का ना वीडियो बनाते हैं ना फालतू का बताते हैं। समझ में आया? तो करंट अफेयर, जीके, लुसेंट, ये अभी आपको पीटी के लिए पढ़ना है। किसके लिए? पीटी के। और अगर हम बात करते हैं मेंस का, एक बार हम वीडियो आपको बनाएंगे कि मेंस के लिए कैसे कैसे पढ़ना है। मेंस के लिए बात करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर पीटी और मेंस दोनों साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि समय कम बचता है, तो आपका भी सोच सही है। तो मेंस के लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि घटना चक्र, कौन चक्र? घटना चक्र का आप क्या कीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, ये 3 हो गया। उसका इकोनॉमिक्स रखते हैं तो चलेगा, नहीं रखते हैं तो भी चलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीनों क्या कीजिए, घटना चक्र का आप खरीदिए, और जब तक के वैकेंसी या नहीं आता है तब तक ये तीनों को आप, हिस्ट्री को 1 घंटा समय दीजिए, मतलब 1-1 घंटा आप पढ़िए, है कि नहीं।
और इसको कोशिश कीजिए हम कि ये तीनों बुक साइड से आप तब पढ़ लीजिए जब इस टास्क को पूरा कर लीजिए। इस टास्क को किस में चलाना है, 4-5 लड़का का ग्रुप बनाइए और ये क्यूज कीजिए, करंट अफेयर्स का क्यूज कीजिए, लुसेंट का क्यूज कीजिए, करान का क्यूज कीजिए। तो इसको क्यूज में पढ़िए, आपके पास जो एक्स्ट्रा समय बचता है उसमें आप ये पढ़िए, क्या पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए। तो ये पीटी कराई आई, मेंस कराई आ तो ये दोनों मिल के तोरा दरोगा बनाई। समझे कि नहीं समझे, ऐसे आपको करना है। समझ में आ गया। अगर बिहार दरोगा के लिए बात करते हैं कि बुक लिस्ट, तो बुक लिस्ट हम आपको बता दिए, ऊपर इतना बुक करना है और नीचे बस इतना ही बुक करना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर इतना आप कर लेते हैं और सही ढंग से कर लेते हैं, अगर ये घटना चक्र को 3 से 4 बार आप पढ़ लेते हैं तो दरोगा का अगला टॉपर भी आप बन सकते हैं। इस बात को आप समझिए, है कि नहीं, यही पढ़ना है आपको और कुछ नहीं करना है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप कहिएगा तो पीटी और मेंस के लिए किस तरह से स्मार्ट स्टडी आपको करके निकाल सकते हैं, इस पर कहिएगा तो हम वीडियो बना देंगे। मेंस के लिए और कौन कौन से बुक तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किस टाइम में कौन सा बुक पढ़ना है, इस पर कहिएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे। तो अगर आपका कोई इंक्वायरी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आप उसमें जवाब दें। और बाकी भाई से एक रिक्वेस्ट है कि आज करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने दिन में 3-4 वीडियो आज संडे के लेकर शूट किया था, क्योंकि एक वीडियो भी मतलब आपका टीचर के लिए बनाए थे, एक करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट किया था और एक मैंने ये वीडियो बनाया था। 3 वीडियो बनाया, इसलिए थक गए हैं। तो आपका फिर नेक्स्ट अगले दिन आपका करंट अफेयर्स का वीडियो जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। और आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाके करंट अफेयर्स का मेरा एक वीडियो देखिए, उसके बाद आप बताइएगा कि करंट अफेयर्स आपको कैसा लगता है और हम वो टॉपिक पढ़ाते हैं कि नहीं जो दरोगा में आता है। समझे। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे, अब तब तक एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, हो सके आपको कोई ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपके दिल और दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा आप अपना।